हेलो बच्चों, वेलकम टू इंडिगो लर्नर यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज का जो पहला वीडियो है बच्चों, उस वीडियो में नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन एंड आइसोमरिज्म ऑफ एल्केन कंप्लीट हो चुका है। बच्चों, आप नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन एंड आइसोमरिज्म ऑफ एल्केन का जो प्रैक्टिस एनसीईआरटी का जो प्रैक्टिस है ना, वो कराऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। बच्चों, एल्किन नोमेनक्लेचर ऑफ एल्किन का जो प्रैक्टिस एनसीईआरटी वाइज, सपोज बच्चों 3 कार्बन कंपाउंड ले लिया मैंने, CH3, CH2, CH3। इसका नेमिंग क्या है बच्चों? पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन, इसका कोई ब्रांचिंग नहीं है, सो यही लॉन्गेस्ट चेन ऑब्वियसली। तो आपको नंबरिंग करना है 1 2 3। आप इस नंबर को इमेजिन भी कर सकते हो। तो 3 कार्बन के लिए बच्चों प्रोप। और ये बच्चों एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला मैंने क्या कहा था कि CnH2n + 2। और एल्केन का जो प्राइमरी सफिक्स वो बच्चों ANE। ठीक है ना बच्चों? आप 3 कार्बन के लिए प्रोप एंड एल्केन के लिए एल्केन का जो सफिक्स है वो एन, तो प्रोपेन। बच्चों इसे कहा जाता है नॉर्मल प्रोपेन, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। अगर मैं इसका बात करूँ तो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। बच्चों देखो, ये जो कंपाउंड है ना, ये जो हाइड्रोकार्बन है, इस हाइड्रोकार्बन में कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। ब्रांचिंग मतलब कार्बन बॉन्ड कार्बन। बच्चों अगर ऐसा कार्बन निकलता है ना, तो इसे ब्रांचिंग कहा जाता है रिस्पेक्ट टू दिस। ठीक है ना बच्चों? तो बच्चों पहले आपको नंबरिंग करना है 1 2 3 4। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, आपका मर्जी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। अगर ब्रांचिंग होता तो आपको ऑब्वियसली लोएस्ट लोकन रूल फॉलो करना होता है। बच्चों 4 कार्बन के लिए ब्यूट। 4 कार्बन के लिए ब्यूट। एंड बच्चों देखो, कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन पे सिंगल बॉन्ड है ना, तो इसके लिए जो प्राइमरी सफिक्स है एल्केन का वो एन, सो ब्यूटेन। इसे कहा जाता है नॉर्मल ब्यूटेन। बच्चों अगर मैं इसका बात करूँ कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। बच्चों आपको पहले लॉन्गेस्ट चेन देखना है। बच्चों ये रही आपको लॉन्गेस्ट चेन, देख कर ही पता चल रहा है। बच्चों आप देखो, ये बात आपको ध्यान में रखना है कि मैं नंबरिंग इससे शुरू करूँ या इससे शुरू करूँ। बच्चों आपको नंबरिंग ऐसे शुरू करनी होगी, क्योंकि अगर मैं ऐसे नंबरिंग शुरू करता हूँ तो 1 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। अगर मैं ऐसे नंबरिंग शुरू करता हूँ तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। देखो बच्चों, पहले मुझे 2 कार्बन में ही मिथाइल ग्रुप मिल रहा था। अगर मैं ऐसे कैलकुलेशन नंबरिंग करूँ तो मुझे 4 कार्बन पर मिथाइल मिल रहा है, तो 2 लोएस्ट है बच्चों। इसलिए आपको ऑब्वियसली ऐसे कैलकुलेट शुरू करना है। तो बच्चों 1 2 3 4 5 कार्बन कंपाउंड। तो बच्चों 2 जो 2 वाला जो कार्बन है ना, उस कार्बन पर है तो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो 2 मिथाइल 5 कार्बन। 5 के लिए बच्चों क्या है बच्चों? पेंट। 5 के लिए पेंट। और बच्चों ये देखो बच्चों, हर कोई कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है और ओपन चेन, इसीलिए बच्चों ये एल्केन है। और एल्केन का जो प्राइमरी सफिक्स है वो एन है। बच्चों इसे क्या कहा जाता है? 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। बच्चों एनसीईआरटी से मैं अगर बात करूँ तो एनसीईआरटी में जो फर्स्ट देखो बच्चों, एनसीईआरटी का यहाँ पर नोमेनक्लेचर यहाँ पर 4 कार्बन एंड 4 कार्बन का आइसोमरिज्म, इसका तो नोमेनक्लेचर एक किया हुआ है। तो पहले ये दोनों कर लेते हैं। पहले क्या है बच्चों? 4 कार्बन के लिए CH2 CH3। बच्चों इस कार्बोहाइड्रेट की कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। इसे आप सिंपली नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। 4 कार्बन 4 के लिए बच्चों ब्यूट आ जाएंगे, ब्यूट। एंड हर कोई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है,
सो ये एल्केन, एल्केन का तो प्राइमरी सफिक्स है बच्चों एन है, सो ब्यूटेन, एन नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है ना बच्चों। सेकंड का जो बच्चों एग्जांपल वो है बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। बच्चों देखो आपको लॉन्गेस्ट चेन निकलना है बच्चों, देखो लॉन्गेस्ट यही तो लॉन्गेस्ट है ना, आपको ऐसे भी आप कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो बच्चों 3 कार्बन ही आएंगे, अगर आप ऐसे ऐसा करो 1 2 3, ये भी 2 कार्बन पर भी आप मिथाइल ग्रुप मिल जाएंगे। अगर ऐसे करेंगे तो 1 2 3 2 कार्बन पे ही आपको मिथाइल ग्रुप मिल जाएंगे। तो ये क्या है बच्चों मिथाइल ग्रुप, इसका बच्चों नाम क्या आ जाएंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 कार्बन पर मिथाइल लगा हुआ है इसीलिए 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन, 3 के लिए प्रोपेन, PRO प्रोप। और बच्चों ये एल्केन है क्योंकि ये हर कोई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है और ओपन चेन है इसलिए प्रोपेन, ठीक है ना बच्चों। बच्चों इसका बच्चों ये आप नोट कर लेना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों ऑफ CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। बच्चों आपको नॉर्मली नंबरिंग कर लो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। बच्चों 5 कार्बन, 5 के लिए पेंट। एंड बच्चों एल्केन है ना, इसके लिए तो इसका तो प्राइमरी सफिक्स हो एन, सो पेंटेन, इसे नॉर्मल पेंटेन भी कहा जाता है बच्चों। तो सेकंड सपोज CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। बच्चों पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन निकालना है बच्चों, ये रही आपका लॉन्गेस्ट चेन। और बच्चों दूसरा जो रूल वो है कि लोएस्ट लोकांट रूल। लोएस्ट लोकांट मतलब लोएस्ट शॉर्टेस्ट लेंथ में आपको अगर आपको कोई ग्रुप मिल जाए तो आप वहाँ से नंबरिंग शुरू करो। तो आपको यहाँ से नंबरिंग शुरू करनी होगी क्योंकि 1 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। अगर आप ऐसे नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 कार्बन पर मिल रहा है और पहले 2 कार्बन पर मिल रहा था, तो बच्चों आप पहले ही ले लेना क्योंकि 2 कार्बन शॉर्टेस्ट है बेस रिस्पेक्ट टू 3 कार्बन। सो बच्चों इसका जो नेमिंग है बच्चों देखो, ये जो मिथाइल ग्रुप है ना, ये कौन कार्बन से लगा हुआ है 2 कार्बन, तो उसके लिए 2, इसका तो नेमिंग है बच्चों 2 मिथाइल, 2 नंबर कार्बन पर मिथाइल ग्रुप इसीलिए 2 मिथाइल बच्चों 1 2 3 4 कार्बन इसीलिए ब्यूट। और बच्चों ये एक एल्केन है इसीलिए इसका सफिक्स है प्राइमरी सफिक्स एन। सो इसका नाम क्या आ जाएंगे बच्चों 2 मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट बच्चों CH3 CH3 बच्चों देखो अगर आप ऐसे भी नंबरिंग करेंगे, ये भी अगर आप ऐसे करेंगे तो भी आपको 3 कार्बन मिलेगा, और अगर आप ऐसे करेंगे भी तो आपको भी 3 कार्बन ही मिलेगा। तो आप 10 से भी ले सकते हैं। तो 1 2 3 बच्चों 2 कार्बन पर 2 मिथाइल है इसीलिए आपको इसका यूपैक नाम नेमिंग वो है बच्चों 2,2 डाईमिथाइल। 2 मिथाइल है ना बच्चों, 1 मिथाइल 2 कार्बन पर, तो 2 डाईमिथाइल 2 डाईमिथाइल 3 कार्बन 1 2 3 कार्बन कंपाउंड इसीलिए बच्चों 2 मिथाइल 3 के लिए प्रोप। और बच्चों एक एल्केन है क्योंकि हर कोई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन एन ANEN सफिक्स एन। तो बच्चों इसका नाम क्या है बच्चों 2 डाईमिथाइल प्रोपेन। इसका नाम बच्चों क्या है बच्चों 2 डाईमिथाइल प्रोपेन। बच्चों ये बिल्कुल नोट कर लेना क्योंकि ये NCERT का बिल्कुल NCERT का, ठीक है ना बच्चों नोट कर लिया। ओके बच्चों चलो बच्चों अगर एग्जांपल सपोज CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3 CH3 ठीक है ना बच्चों। पहला रूल क्या है बच्चों,
लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन, फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन। बच्चों लॉन्गेस्ट चेन अगर आप ऐसे कैलकुलेशन करेंगे 1 2 3 4 5, अगर आप ऐसे कैलकुलेशन करेंगे 1 2 3 4 5, अगर आप ऐसे कैलकुलेशन करेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 5 आ जाएंगे बच्चों। अगर आप ऐसे कैलकुलेशन करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है बच्चों। तो आप ऐसे 6 आ रहा है और ऐसे 5 आ रहा था, तो आपको 6 वाला ज़्यादा लॉन्ग है ना, इसीलिए आपको 6 वाला सिलेक्ट करना है। आप देखो बच्चों, अगर आप ऐसे कैलकुलेशन करेंगे 1 2 3, यहाँ पर 3 कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप आ रहा है। अगर बच्चों आप ऐसे कैलकुलेशन करेंगे 1 2, यहाँ पर 2 कार्बन पर ही एक मिथाइल ग्रुप आ रहा है, तो आपको दूसरा जो रूल है ना बच्चों, लोएस्ट लोकन रूल, लोएस्ट लोकन रूल, इसलिए बच्चों आपको नंबरिंग ऐसे शुरू करना है 1 2 3 4 5 6। बच्चों देखो पहले 2 नंबर कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, उसके बाद 4 नंबर कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, इसीलिए आपको 2 मिथाइल बच्चों 2 कार्बन पर, सेकंड 4 कार्बन पर, तो आपको सिंपली 2 4 2 1 1 2 मिथाइल, इसीलिए 2 के लिए डाई मिथाइल 6 कार्बन, इसीलिए हेक्स। और बच्चों एल्केन है, एल्केन का जो प्राइमरी सफिक्स है वो एन है, तो बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट सपोज CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3 बच्चों आपको पहले लॉन्गेस्ट चेन निकलना है, लॉन्गेस्ट चेन, फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन। तो बच्चों लॉन्गेस्ट चेन ए रही बच्चों। अगर आप ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो 1 2 3 कार्बन पर एक मिथाइल आ जाएंगे। अगर आप ऐसे करेंगे 1 2 3 कार्बन पर मिथाइल दोनों ही 3 कार्बन पर आ रहा है, तो आप ले ही सकते हैं, आप ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। तो हमें ऐसे ले रहा है 1 2 3 4 5 6। बच्चों ये तो मिथाइल ग्रुप है ना, 1 मिथाइल ग्रुप है 3 कार्बन पर और 4 कार्बन पर, इसीलिए आपको 3 4 डाइमिथाइल, ये मिथाइल ग्रुप डाइमिथाइल 6 कार्बन, इसीलिए हेक्सेन। एन क्योंकि ये एल्केन है, इसीलिए हेक्सेन। तो बस 3 4 डाइमिथाइल हेक्सेन, नाम क्या आ जाएंगे बच्चों, 3 4 डाइमिथाइल हेक्सेन। बच्चों सपोज ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH3। बच्चों आपको पहले लॉन्गेस्ट चेन बिल्कुल यही बच्चों 1 2 3 3 कार्बन ही आ रहा है, तो नंबर कर लो 1 2 3 4 5 कार्बन। बच्चों मिथाइल ये 2 मिथाइल है ना, वो 3 कार्बन पर, तो आपको डबल 3 लिखना होगा, 3 3 डाइमिथाइल 2 मिथाइल, इसीलिए डाइमिथाइल बच्चों 5 कार्बन, इसीलिए पेंट। और बच्चों एल्केन है क्योंकि इसका जो जनरल फार्मूला CnH2n+2, तो बच्चों इसका प्राइमरी सफिक्स है वो एन है, ठीक है ना बच्चों। तो इसका नाम क्या आ जाएंगे बच्चों, 3 3 डाइमिथाइल पेंटेन। बच्चों अगर नेक्स्ट सपोज आपका पास CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 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 CH3। बच्चों आप देखो, आपको लॉन्गेस्ट चेन निकलना है
फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन, ये रही आपको लॉन्गेस्ट चेन। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से या कि यहाँ से? बच्चों देखो, अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते हो तो 1 2 3 कार्बन पर आपको ये जो इथाइल ग्रुप है ना, आपको इथाइल ग्रुप मिल जाएंगे। अगर ऐसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा, तो आप इस ऐसे नंबरिंग कर लो 1 2 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 6 7 8। बच्चों देखो 3 कार्बन पर ये जो मिथाइल ग्रुप इसे मिथाइल ग्रुप कहा जाता है, CH2 CH3। बच्चों इथाइल, इसे मिथाइल इथाइल 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 ग्रुप कहा जाता है। इसे डायरेक्टली ऐसे लिखा जाता है बच्चों। तो ये क्या है बच्चों, इथाइल ग्रुप। तो बच्चों इथाइल ग्रुप 3 कार्बन पर, तो आपको 3 इथाइल 8 कार्बन, 8 के लिए ऑक्टेन। एक एन क्यों, क्योंकि एल्केन है इसीलिए ऑक्टेन। तो इसका नाम क्या है बच्चों, 3 इथाइल ऑक्टेन। नोमेनक्लेचर इज सो सिंपल। इसे आपको प्रैक्टिस करना है बच्चों, प्रैक्टिस इज मेक परफेक्ट। बच्चों नेक्स्ट, सपोज एक हाइड्रोकार्बन है, उसके साथ OH ग्रुप जॉइंट है, तो उसका नाम क्या होगी? वो NCERT का जो एग्जाम्पल है ना बच्चों, पेज नंबर 376 पुराना जो NCERT है उसे आपको मिल जाएंगे। सपोज ये आपका कंपाउंड है CH3 CH2 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 OH। बच्चों OH एक फंक्शनल ग्रुप है बच्चों। इसका जो प्राइमरी सफिक्स है ना, इसका जो प्राइमरी सफिक्स इसका प्राइमरी सफिक्स वॉल है बच्चों, वॉल। इसका जो प्राइमरी सफिक्स है वो है वॉल बच्चों। तो बच्चों सपोज आपको लॉन्गेस्ट चेन तो यहाँ की, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ब्रांचिंग नहीं है बच्चों, आप डायरेक्टली आपको नंबरिंग करना है। तो आप नंबरिंग कहाँ से करेंगे, आप ऐसे करेंगे या यहाँ से करेंगे? बच्चों देखो एल्केन का जो नोमेनक्लेचर है ना, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है बच्चों। आपको नंबरिंग करने समय ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी ब्रांचिंग हो, वो मिथाइल हो इथाइल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका ये जो चेन है ना, ये जो हाइड्रोकार्बन है, अगर हाइड्रोकार्बन में OH जो फंक्शनल ग्रुप, इसे फंक्शनल ग्रुप भी कहा जाता है। अगर OH फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, तो काउंटिंग यहाँ से शुरू होगी पहले, ठीक है ना बच्चों? अगर मिथाइल इथाइल वगैरह वगैरह जॉइंट हो तो भी पहले यहाँ से ही नंबरिंग शुरू होगी। तो आप नंबरिंग कर लो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। बच्चों नॉर्मली 5 के लिए क्या है बच्चों, पेंट। और बच्चों वॉल के लिए क्या है जाएंगे बच्चों, मैंने कहा ऑल OH ग्रुप फर्स्ट कार्बन पर जॉइंट है ना बच्चों, इसीलिए पेंट 1 वॉल, ठीक है ना बच्चों? पेंट बच्चों यहाँ पर ना पेंटान आ जाएंगे, पेंटान, ठीक है ना? पेंटान 1 ऑल, पेंटान 1 ऑल, ठीक है ना बच्चों? पेंटान 1 ऑल, पेंटान। बच्चों देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से समझ लेना बच्चों, इसे अच्छे से समझना। देखो बच्चों 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए आपको सिंपली पेंट, ठीक है ना बच्चों? और बच्चों एक क्या है बच्चों, एक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। और बच्चों ये हर कोई बॉन्ड देखो बच्चों, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी सिंगल है, कार्बन कार्बन बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड। तो इसीलिए क्या है बच्चों, एक एल्कीन है बच्चों। इसीलिए इसका जो प्राइमरी सफिक्स है ना, वो तो बिल्कुल एन, बट ये पर पेंटान यहाँ पर ई नहीं बसेगी, यहाँ पर ई नहीं होगी। पेंटान OH ग्रुप फर्स्ट कार्बन पर, इसीलिए 1 OH के लिए जो प्राइमरी सफिक्स है वो है 1 ऑल। तो इसका नाम क्या आ जाएंगे, पेंटान 1 ऑल, पेंटान 1 ऑल। मैं और भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल का थ्रू समझता हूँ कि CH3 CH2 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 OH। बच्चों 1 2 3 4 5 सॉरी,
बच्चों देखो ये जो OH ना, OH एक फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, इसका जो प्राइमरी सफिक्स है वो वॉल है। बच्चों मैंने कहा कि पहले एग्जांपल में मैंने आपको कहा कि अगर OH ग्रुप है ना बच्चों, जहाँ जहाँ से OH से स्टार्ट है आपको वहाँ से नंबरिंग करना है 1 2 3 4 5 6। ऑब्वियसली लॉन्ग चेन का अंदर ही आपको नंबरिंग करना है, बट यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। तो बच्चा 6 कार्बन, बस 6 कार्बन के लिए आपको हेक्स 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 6 कार्बन के लिए हेक्स। और बच्चों एक एल्केन है, क्योंकि हर कोई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, एक एल्केन है इसीलिए एन, यहाँ पर ई नहीं बसेगी क्योंकि यहाँ पर OH फंक्शनल ग्रुप है। हेक्सान OH फर्स्ट कार्बन पर इसलिए 1 वॉल, तो इसका तो नेम है ना बच्चों हेक्सान 1 वॉल। देखो बच्चों ये जो हाइड्रोकार्बन ना, ये देखो बच्चों लॉन्ग है, बट इसका जो नेम है ना, इसका नेमिंग बहुत ही छोटा है बच्चों, हेक्सान 1 वॉल, हेक्सान ऑन ऑल, हेक्सान ऑन ऑल। बच्चों आप बहुत इम्पोर्टेंट एग्जांपल आप देख सकते हैं कि NCERT का जो 376 का जो पेज है ना बच्चों, उस पेज में आपको प्रॉब्लम 13.2 है बच्चों, उस प्रॉब्लम से मैं आपको प्रैक्टिस दे रहा हूँ, प्रैक्टिस नंबर 6। वहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड OH। बच्चों इसे प्रैक्टिस करो, ट्राई करो, इसके बाद मैं आंसर लिखूँगा, आप मैच कर लेना। इसे ट्राई करो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना बच्चों। बच्चों हो गया, चलो बच्चों पहले देखो बच्चों नंबरिंग कैसे करना है, OH ग्रुप से। अगर मिथाइल ग्रुप है ना, जितना भी मिथाइल ग्रुप है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर OH फंक्शनल ग्रुप है ना बच्चों, तो OH जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से वो जॉइंट है उसी कार्बन से आपको नंबरिंग शुरू करना है। तो किन कार्बन से, इस कार्बन से जॉइंट है, इसीलिए ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन। आप इसे थर कर सकता है, इसे भी थर कर सकता है, इसे भी थर कर सकते हैं, क्या तो व्यापार भाई। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड कार्बन बच्चों देखो ये दो मिथाइल बॉन्ड, मिथाइल ग्रुप है बच्चों, मिथाइल ग्रुप 2 नंबर कार्बन पर है, इसीलिए 2 डाइमिथाइल बच्चों 3 कार्बन के लिए प्रोप। अरे बच्चों एक एल्केन है, एल्केन के लिए इसका सफिक्स से AN ही होना चाहिए, बट यहाँ पर AN होगी क्योंकि यहाँ पर OH फंक्शनल ग्रुप है। अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे तो AN का हो जाएंगे बच्चों AN, E नहीं बचेगी बच्चों। तो बच्चों प्रोपान OH फर्स्ट कार्बन पर इसीलिए 1 वॉल, ठीक है ना बच्चों। तो 2 डाइमिथाइल प्रोपान 1 वॉल, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट सा प्रैक्टिस है बच्चों, जिसमें इथाइल और मिथाइल दोनों है बच्चों देख लेते हैं, चलो CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3 बच्चों देखो ये जो हाइड्रोकार्बन है बच्चों, ये हाइड्रोकार्बन का हर कोई बॉन्ड बच्चों सिंगल बॉन्ड है, और बच्चों ये सैचुरेटेड, इसीलिए एल्केन का जनरल फार्मूला CN, याद रखना बच्चों CnH2n+2, ठीक है ना बच्चों। और इसका तो प्राइमरी सफिक्स और AN है बच्चों, N। तो बच्चों पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन आपका A रही, ठीक है ना बच्चों। आप कैलकुलेट करके देखो, ये लॉन्गेस्ट चेन यही बच्चों, ये लॉन्गेस्ट चेन का नंबर ही करना है बच्चों। तो अगर बच्चों देखो फर्स्ट 2 कार्बन पर भी मिथाइल ग्रुप है, और बच्चा अगर आप ऐसे करेंगे तो 1 2 3 4 कार्बन पर इथाइल ग्रुप, 4 और 2 कितना डिफरेंस है ना बच्चों, इसीलिए आप ऐसे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों। थियोरेटिकली आपको पहले 2 मिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल
ज़्यादा पास में है रिस्पेक्ट टू इथाइल ग्रुप। मैंने पहले ही आपको कहा था कि बॉन्ड CH2 CH3 इसे कहा जाता है इथाइल ग्रुप एंड CH3 इसे कहा जाता है मिथाइल ग्रुप। बच्चों देखो यहाँ पर थियोरेटिकली 2 मिथाइल पहले और 4 इथाइल बाद में, बट बच्चों यहाँ पर एक गेम है कि आपको अल्फ़ाबेटिकली पहले देना है और बाद में बात का। तो बस देखो मिथाइल और इथाइल, मिथाइल एम, ये मिथाइल ना है, मिथाइल एम, इथाइल ई। बच्चों ई अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है, इसीलिए इथाइल को पहले लिखना है। इसलिए बच्चों 4 इथाइल 4 नंबर पर इथाइल ग्रुप पे 4 इथाइल, 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप पे, इसीलिए 2 मिथाइल, 4 इथाइल 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। बच्चों 7 कार्बन, इसीलिए 7 के लिए हेप्ट, ACPT हेप्ट। और बच्चों एक एल्केन है, एल्केन के लिए तो प्राइमरी सफिक्स वो एन है। बच्चों क्या बन जाएंगे 4 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन। ठीक है ना बच्चों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा आपको एग्जाम्पल है बच्चों। मेरा यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं और क्लास लेंदे नहीं करूँगा। नेक्स्ट क्लास में आइसोमरिज्म का मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है ना बच्चों, एनसीईआरटी से। बच्चों अगर आप एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करना चाहो तो एनसीईआरटी का जो 374 का जो पेज है ना बच्चों, नोमेनक्लेचर ऐसे स्टार्ट होते हैं बच्चों। आपको यहाँ पर भी नेमिंग मिल जाएंगे, यहाँ पर भी मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा। आप ऐसे प्रैक्टिस करना बच्चों। पहले एक कंपाउंड, ये जो हाइड्रोकार्बन, पहले हाइड्रोकार्बन आपका नोट कर लेना। नोट करने के बाद वो जो नेमिंग है, नेमिंग खुद से प्रैक्टिस करना, खुद से करके नेक्स्ट आपको ये मैच करना है। अगर बच्चों आपका 10 से 8 ठीक बन रहा है तो आपका बिल्कुल काम हो रहा है बच्चों। आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारा कंपाउंड है, यहाँ पर भी कंपाउंड दिया हुआ है। और बच्चों ये भी बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं आप ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप एनसीईआरटी का हर कोई एग्जाम्पल आप कर लेंगे तो बच्चों आपका 100% नीट एग्ज़ाम और जेईई एग्ज़ाम में 100% ये आप कर सकते हैं बच्चों। आज के लिए इतना ही। बच्चों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। थैंक यू बच्चों।